तो वेलकम आपका दोस्तों माई एग्ज़ाम 07 चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के बारे में। फुल इन्फॉर्मेशन मैं इस बारे में आपको बताऊंगा कि क्या आपकी इसमें वर्क प्रोफाइल रहने वाली है, क्या इसमें एप्लीकेशन होगी, किस तरीके से आप फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, फ़ीस होगी, फॉर्म फिलअप होगा, या वैकेंसी डिटेल्स क्या है, इसकी एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का होता है, कितने इसमें एग्ज़ाम होते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी रही है, एज, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, सैलरी स्लिप और फुल स्ट्रेटजी और एप्लीकेशन फ़ीस, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, कहीं पे भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों, एसबीआई क्लर्क 2023-2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट रखी गई हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 17 नवंबर 2023 से 7 दिसंबर 2023 तक रखी गई हैं। यही डेट होती हैं जब आप पेमेंट करते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। इसमें आपके लिए बताया गया है कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो जनवरी 2024 में कंडक्ट किया जाएगा और इसका जो कॉल लेटर होगा वो दिसंबर या जनवरी में आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिक्लेरेशन होगा रिज़ल्ट का, प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन का, जो कि जनवरी या फरवरी में होगा, एक्सपेक्टेड है। अभी इन्होंने पूरी डेट नहीं दी है, लेकिन जब आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन होगा वो फरवरी में होगा। ऑनलाइन मेन एग्ज़ामिनेशन का आपका जो कॉल लेटर होगा, एडमिट कार्ड होगा, वो भी फरवरी में आ जाएगा और उसके बाद मेंस एग्ज़ामिनेशन आपका फरवरी में होगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट इसका डिक्लेरेशन होगा फरवरी में, मेंस का जो फाइनल रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा वो मार्च या अप्रैल में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई आपके बारे में एसबीआई क्लर्क के बारे में जो इम्पोर्टेंट डेट थी जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं अपना जो एप्लीकेशन है वो मैं बाद में फ़िल कर लूँगा और उसके बाद में वो भूल जाते हैं, तो दोस्तों डिले मत कीजिए, अपनी एप्लीकेशन को अभी फ़िल कर लीजिए, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए अब हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2024 में कितनी वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो देखिए, जो जूनियर एसोसिएट्स भी जिस पोस्ट को कहते हैं वही एसबीआई क्लर्क हैं और इसमें जनरल के लिए 3515 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1919 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 817 और एससी के लिए 1284, एसटी के लिए 748 और जो टोटल वैकेंसी आपकी रखी गई है वो 8283 रखी गई है। लेकिन इसमें कुछ एक्स सर्विसमैन भी हैं और कुछ अलग वैकेंसीज़ भी हैं जो कि 8700 के अप्रोक्स समथिंग है। इसमें आपको क्या चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। तो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिल करने के लिए या तो आप बैचलर डिग्री यानी कि आप या तो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हों या आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो। आप जिस भी स्टेट से एसबीआई क्लर्क बनना चाहते हैं, जिस भी स्टेट, तो आपको उस स्टेट की कट ऑफ क्लियर करना होगा और उसकी लोकल लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 750 रुपये रखी गई है। एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए इस फीस की कोई भी कीमत नहीं है, इस एप्लीकेशन की कोई कीमत नहीं है, वे इसी तरह बस नॉर्मली फिल कर सकते हैं 0 रुपये पर। तो देखिए, जो जूनियर एसोसिएट्स क्लर्क एग्ज़ाम है 2023 में, वो स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में मैंने आपको इसमें डिटेल दिया है। आप क्या कीजिए, इसका आप एक पीडीएफ ले लीजिए। इसमें आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये लोकल लैंग्वेज है जहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए। उसके बाद में आपके सेक्शन कट सपोज़ कीजिए जो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ हैं जो रखी गई हैं ध्यान से, तो इन्हें आप ज़रूर देख लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पर। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता होना चाहिए आप किस स्टेट से फिल करना चाहते हैं और उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है, इसमें आपके 3 टेस्ट होते हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स मिलते हैं मैक्सिमम, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स और 20 मिनट आपको इसमें ड्यूरेशन मिलता है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांट में भी आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं 35 मार्क्स के, जिसके लिए 20 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं।
रीजनिंग एबिलिटी में भी आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं और 35 ही आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और 20 मिनट्स इसमें भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपका ये 100 क्वेश्चन का सेट होता है जिससे 100 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और आपको इसे 60 मिनट में कंप्लीट करना होता है। और ये 60 मिनट्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हैं, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स और 20 मिनट्स। चलिए, ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। और ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, तो ये जो होगा आपका कंप्यूटर पे ही होगा। उसके बाद में आते हैं मेंस पर। तो मेंस एग्जामिनेशन भी आपका कंप्यूटराइज टेस्ट होता है और इसके लिए आपको इसमें 4 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो जिसमें आपको जो इंग्लिश है उसकी तो मीडियम इंग्लिश ही होगा, बाकी की आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 35 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जनरल इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, जिसमें 35 मिनट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और क्वांट में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, जिसके लिए 45 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। इसमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो 190 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200। और इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 आवर 40 मिनट मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सबसे पहले आपके सामने कोई भी सेक्शन आ सकता है तो पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आपके सामने जो भी सेक्शन आता है पहले उसमें देख लीजिए आपको किस तरीके से डील करना है, कौन से क्वेश्चन आप पहले कर सकते हैं तो वे क्वेश्चन आप पहले कर लेंगे। उसके बाद में आप वे क्वेश्चन उठाएंगे जिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट है या जिस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, और जिस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं उसे आप छोड़ देंगे। तो चलिए, यहाँ पर बात कर ली हमने SBI क्लर्क मेंस की एग्ज़ाम पैटर्न की। तो किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है आपका मेंस का। तो देखिए, इसमें टारगेट कट ऑफ के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो देखिए, आपको प्रीलिम्स में जो आपको टारगेट कट ऑफ रखनी है जो आउट ऑफ 100 होगी वो 85 तो रखनी ही रखनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और आपके 85 मार्क्स आपके किसी भी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद आपको मेंस की भी तैयारी साथ साथ ही करनी है और मेंस में आपको जो टारगेट कट ऑफ रखनी है वो 100 से 110 की अप्रोक्स रखनी है और वो 200 में से रखनी है। तो अगर आप 200 में से लगभग इसका 50% यानी कि 100 क्वेश्चन भी आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ या 98% एक्यूरेसी के साथ करके आ रहे हैं तो आपका मेंस भी इसी तरीके से निकल जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, देखिए SBI क्लर्क की जो प्रीलिम्स कट ऑफ रखी गई है वो जो जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है वो स्टेट वाइज रखी गई है दोस्तों। तो ये जितने भी आप में इंडिया में स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स या उन जितने भी आपके जो SBI क्लर्क में नोटिफिकेशन में मैंने आपको अभी अभी दिखाया था कि आपके स्टेट है, लोकल लैंग्वेज हैं, उनमें जो आपकी अप्रोक्स कट ऑफ रही है 2022 में वो जनरल कैंडिडेट के लिए 75 से 90 के बीच में या 75 और 90 भी रही है। SC कैंडिडेट के लिए 60 टू 75, ST के लिए भी 60 टू 75, OBC के लिए 70 टू 85 और EWS के लिए 75 टू 90। अगर हम बात करें मेंस की तो मेंस में जो जनरल रहे हैं उनके लिए 70 टू 90, SC के लिए 60 टू 65, 75, ST के लिए 60 टू 75, OBC के लिए 70 टू 80 और EWS के लिए 70 टू 90 ही रहे हैं। तो अगर आप 85 मार्क्स आप अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ला रहे हैं तो देखिए, जनरल के लिए कहीं कहीं पर जैसे दिल्ली हुआ वहाँ पर 90 भी हुआ है। ठीक है, लेकिन इस बार आपकी जो वैकेंसी है वो पिछले 2 से या 3 सालों में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए आपकी जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी जो 70 टू 80 के अराउंड रहने वाली है प्रीलिम्स की। और मेंस की भी जो कट ऑफ रहने वाली है वो अप्रोक्स 90 या 85 के आसपास रहने वाली है। तो देखिए, इसमें जो आपकी एज रखी गई है, क्वालिफ़िकेशन जो रखी गई है वो 20 ईयर्स टू 28 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन वो अभी मैंने आपको बता ही दिया था पीछे कि आप या तो ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन कर रहे हों। इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूं तो देखिए, SBI क्लर्क की प्रीलिम्स सिलेबस की आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इससे बाहर आपके स्क्रीन प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं आने का। तो अगर मैं इसमें बात करूँ क्वांट की, तो सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड चार्ट्स एंड इंडिसेस, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, मैंचुरेशन, सिलेंडर कौन, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड ठीक है, नंबर सिस्टम है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, और प्रोबेबिलिटी है। देखिए चलिए इसे मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों, जो आपका रेशियो, पार्टनरशिप, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए जो इसमें आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, लगभग 15 to 20 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसिंग नंबर सीरीज से रहने वाले हैं। फिर आपके 10 लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो अर्थमेटिक से होंगे, और जो आपका 1 या 2 सेट आपको डीआई का मिल सकता है मैथ में। उसके बाद अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटीज़, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, डिकोडिंग आपको देखने को मिलता है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही सिलेबस है। उसके बाद में आप अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज की, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसमें आपको 8 से 9 क्वेश्चन तक देखने को मिलता है। क्लोज टेस्ट जिसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पैराजंबल अच्छा देखने को मिल जाता है। वर्ड यूसेज, वर्ड स्वैप, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, एरर ठीक है, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और मिसलेनियस, ये आपको थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है। ये देखिए जो एरर स्पॉटिंग है, ये थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें ये मिस्टेक लिखा हुआ है, ये SCCLER के ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए जो इसमें मेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेंस के सिलेबस में क्या होगा, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। तो आपको इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी इसमें दी जा रही है। तो देखिए आपका जो क्वांट का जो सिलेबस रहने वाला है मेंस का, तो देख लीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी एंड बैंकिंग, ये जो फिनेंशियल अवेयरनेस है इसके बारे में नीचे दिया गया है थोड़ा सा सेक्शन, इसका आप स्टेट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास में ज़रूर रखिएगा। फिर बात करें अगर रीजनिंग की और कंप्यूटर की, तो देखिए रीजनिंग में आपको वर्बल रीजनिंग, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिड इनइक्वालिटीज़, डबल लाइन ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, ये ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लोग टॉपिक आपके सेम ही रहेंगे जो आपके प्रीलिम्स में थे, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन होंगे मेंस में वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होंगे। देखिए इंग्लिश में आपका वही है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, वोकेबलरी है, ग्रामर है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है और वर्बल एबिलिटी है। पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, यही आपको ज़्यादातर देखने को इसमें मिलेंगे। तो दोस्तों अब हमने बात की, अब बात करते हैं इसकी सैलरी स्लिप की। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी एक सैलरी स्लिप तैयार की गई है जो भी आपकी SBI क्लर्क की जो रखी जाती है नॉर्मली पहले साल की, पहले महीने की जो आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद जो जस्ट आपकी जो सैलरी आती है पहले महीने की, वो लगभग आपकी जो अप्रोक्स जो फाइनल बनती है वो 30 to 35 के आसपास बनती है, और जो आपको इन हैंड मिलती है वो 30 to 35 के आसपास ही मिल जाती है। इसमें सिटी के हिसाब से ये वेरी करती है। ये 2630 का इसमें डिडक्शन होता है और उसके बाद में आपको जो सैलरी मिलती है वो आपको मिल जाती है। तो देखिए इसकी जो फुल स्ट्रेटेजी है वो ये है कि अपना जो सिलेबस है, जो मतलब जो भी कंसेप्चुअल सिलेबस है उसको पूरा कर लीजिए, उसे 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए पूरा सिलेबस। उसके बाद में क्या कीजिए, आप कंप्लीट और जनरल अवेयरनेस पूरी कर लीजिए। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर में आप द हिंदू पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। उसमें आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ लीजिए और अपनी वोकेबलरी डेली बिल्ड कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले टॉपिक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, प्रैक्टिस मॉक है, सुपर मॉक्स है, ओलिव बोर्ड है, स्मार्ट कीड़ा है, यस ऑफिसर है, कहीं से भी आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, सभी जगह से अच्छा है। गाइडली है। आपको सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक टेस्ट देना है। उसके बाद में आपको फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको अपने एनालाइज करते करते भी साथ साथ चलना है। फिर कंप्लीट मॉक टेस्ट देने हैं, उन्हें एनालाइज करना है। आपको सेक्शनल मेंस मॉक टेस्ट भी साथ के साथ ही देने हैं। आप ऐसा कर लीजिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी फ़िलहाल में
जब तक आप प्रीलिम्स का पेपर नहीं देते हैं उससे पहले आप वीक में 1 या 2 बार अपना मेंस का जो मॉक टेस्ट है वो दे दीजिए और उसको एनालाइज कीजिए अच्छे से। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर माई एग्ज़ाम 07 सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ पहुंचा सकते हैं ताकि वे भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें।